अब कोई नाराज़गी नहीं, एक बार किसी के ऊपर गुस्सा आता तो गुस्सा ठंडा भी हो जाता है। वो गुस्सा लोगों ने पार्लियामेंट में उतार लिया। अब लोग गुस्सा उतर चुके हैं और लोग पूरी तरह से समझ चुके हैं कि बार जो है 100% जो है बीजेपी का कमल खिलेगा सफेदों से। सारी बीजेपी एकजुट है और पार्टी जो है सोच समझ कर फैसला लेगी, उस कार्यकर्ता को टिकट देगी जो जीतने वाला है। मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस में हूँ आपके साथ अरुण। इस वक्त हमारे साथ हरियाणा सरकार में कॉन्फेड के चेयरमैन करमबीर सैनी मौजूद है, तो उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। चेयरमैन साहब, बीजेपी दावा कर रही है कि हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाओगे, जबकि पिछली बार भी दावा किया था, 75 पार का नारा दिया था, 40 सीटें बनाई थी। तो अब फिर बीजेपी कह रही है अब की बार पूर्ण बहुमत की सरकार, कैसे किस तरह संभव होगा ये? देखिएगा, पिछले 10 साल के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर वर्ग हर तबके के लिए बहुत सारे ऐसे फैसले लिए हैं जिनका लाभ जो है अंतिम व्यक्ति तक मिल रहा है। सबसे पहले मैं किसानों की बात करूं, अब किसानों को पहले भी हरियाणा जो है देश में सबसे पहले 14 फसलों पर एमएसपी देता था, परंतु अब सारी फसलों पर एमएसपी देने का फैसला जो नायब सिंह सैनी की सरकार ने किया है, एक ऐतिहासिक फैसला जिससे किसान वर्ग बड़ा खुश है। इसी तरीके से पिछड़ा वर्ग की अगर हम बात करें, पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख तक का करना, और फिर जो आय थी कर्मचारी की आय और कृषि आय उसको बाहर कर दिया गया क्रीमी लेयर से। इतना ही बैकलॉग भरने का फैसला किया है और रिजर्वेशन जो है वो 15% से बढ़ा करके 27% कर दी गई है। इसलिए पिछड़ा वर्ग के लोग भी पूरी तरह से संतुष्ट है। आम गरीब आदमी तबका जो है उसके लिए ऐतिहासिक फैसले लिए। 80 करोड़ जनता को फ्री में अनाज देने की बात है, फिर आयुष्मान कार्ड देने की बात है, बीपीएल कार्ड बनाने की बात है, और बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिससे आम जनता तक पूरा जो है सरकार का लाभ मिल रहा है। हर कल्याणकारी योजना से लाभान्वित है लोग। आप कह रहे हो किसान खुश है, जबकि किसान आंदोलन के बाद तो किसान बीजेपी से काफ़ी नाराज है। खासकर जाट वर्ग की बात करी जाए, वो तो बीजेपी का नाम सुनते ही कुछ कूद के पड़े हैं। चेयरमैन साहब, देखिएगा, अब हरियाणा में अब जो है अभी जो फैसला किसानों ने स्वागत किया है मुख्यमंत्री जी का, वहाँ पे कोठी पे जा कर के, कबीर कोठी पे जा कर के हज़ारों किसान गए हैं। आपने बहुत अच्छा फैसला किया। कंडेला में अभी बहुत सारे हज़ारों किसानों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और चुकरते चारों तरफ जो है वो किसानों में भारी उत्साह और जोश है, क्योंकि फैसला जो है वो किसानों के हित में हुआ है। अगर कोई खिलाफ है तो व्यक्तिगत पार्टी की वजह से है, वो खिलाफत तो उस किसी पार्टी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हो सकता है, परंतु आम किसान जो है, हर चाहे गुरनाम सिंह चुन्नी है या दूसरे नेता है टेकराम कंडेला, सब ने ये कहा फैसला बहुत अच्छा है और इसे हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं मुख्यमंत्री जी का। आपका क्या मानना है? जो किसान वर्ग है वो मनोहर लाल से ज़्यादा नाराज़ था, अब नायब सिंह सैनी सीएम है, उनके आने के बाद सरकार से इतना नाराज़ नहीं है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, नीतियाँ क्योंकि तब्दील हुई हैं कुछ, और मैं समझता हूँ मनोहर लाल जी की सरकार ने भी किसानों को कमी नहीं छोड़ी थी, परंतु अब नायब सिंह सैनी ने और आगे बढ़ते हुए बहुत सारे फैसले किए, इसलिए किसान पूरी तरह से संतुष्ट हैं। और लोग जो है हज़ारों की संख्या में, मुख्यमंत्री जी ने कह रखा है 24 घंटे दरवाजे मेरे खुले हैं, तो 12 बजे भी आदमी जाते हैं, तो भारी उत्साह और जोश है लोगों में। मैं नहीं समझता कि भाई किसी वर्ग में, चाहे किसान है, चाहे जाट वर्ग है, चाहे कोई भी वर्ग है, आज किसी तरह की खिलाफत हो। पिछली लोकसभा में 10 की 10 सीट जीतने के बाद 40 सीट आई थी चेयरमैन साहब, अब की बार तो सीट ही 5 आ रही हैं, फिर रास्ता तो काफ़ी मुश्किल भरा लग रहा है बीजेपी का। मुश्किल भरा नहीं है, बल्कि क्योंकि जब लोगों की नाराज़गी थी वो नाराज़गी दूर हो गई है। अब कोई नाराज़गी नहीं, एक बार किसी के ऊपर गुस्सा आता तो गुस्सा ठंडा भी हो जाता है। वो गुस्सा लोगों ने पार्लियामेंट में उतार लिया। अब लोग गुस्सा उतर चुके हैं और लोग पूरी तरह से समझ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जब जो लोग ये चाहते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग वैसे, क्योंकि कांग्रेस ने दुष्प्रचार कर रखा था, हम संविधान बदल देंगे, फलाना कर देंगे, तो कई तरह की अफवाह फैली हुई थी, इसलिए लोग थोड़ा सा गुस्से में थे। परंतु अब लोगों को समझ में आ गई, ना तो संविधान बदला है, ना कोई आरक्षण ख़त्म हुआ है, तो सारा समान रूप से चल रहा है, तो इसलिए आज सारे संतुष्ट हैं। जहाँ तक सरपंचों का मामला है, आज सरपंच भी पूरी तरह से संतुष्ट है। 21 लाख तक का उनको खर्च करने का प्रावधान भी किया गया है, अपने हिसाब से 21 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं, और इसी के तरीके से उनका मानदेय भी बढ़ाया है। फिर गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस आज जिस तरह से 30,000 रुपये तक के उनका खर्च करने का प्रावधान किया गया है, और बहुत सारे फैसले, अगर मुख्यमंत्री आता, मंत्री आता या जिलाधीश आता है,
तो गांव में उसके बराबर में कुर्सी बिछाने का भी, उनको मान सम्मान देने का भी फैसला किया। तो इसलिए आज हर वर्ग जो है पूरी तरह से संतुष्ट है। सफीदम हल्के से आप बीजेपी की टिकट के प्रबल दावेदार हैं। सफीदम हल्का भी बड़े अजब गजब चुनाव परिणाम देता रहा है। लोकसभा चुनाव आवे है जब बीजेपी ने जिता देवे है, और विधानसभा चुनाव आवे है फिर बीजेपी ने हरा देवे। परंतु इस बार जो है 100% जो है बीजेपी का कमल खिलेगा सफेदों से। सारे बीजेपी एकजुट है और पार्टी जो है सोच समझ कर फैसला लेगी, उस कार्यकर्ता को टिकट देगी जो जीतने वाला है, और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। आप भी मजबूत नेता हो, पार्टी आपको टिकट देवे है, तो फिर आप कैसे किस तरह कमल खिलाओगे? मैं सब साथियों को साथ लेकर के मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और लोगों में अच्छा प्रभाव है, लोग अच्छा मान सम्मान भी करते हैं, हर वर्ग में मेरा प्यार है, तो इसलिए मजबूती के साथ पार्टी को जिताने का काम करेंगे। अच्छा, अभी दीपेंद्र हुड्डा आपके ही हल्के में गए थे, सफेदम हल्के में, हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा, तो वो तो दावा करके आए कि अब अगले जो चुनाव आएगा फिर कांग्रेस जीतेगी सफेदों से। उनके कहने से क्या फ़र्क पड़ता हो, तो जनता ने फैसला करना है। वो तो कहेंगे हमारी 90 की 90 आएंगे, 90 की 90 आ जाएंगे, तो उनके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो हताश और निराश हो चुके हैं, क्योंकि उनका तो ये नहीं पता कितने गुटों में बटी हुई है कांग्रेस। अभी वो करके आए हैं, कल रणदीप करेगा, कहीं को शैलजा करेगी। अब वो जींद में करा था, जींद में अब रणदीप और शैलजा कर रही हैं जलसा। तो इस तरह से उनकी तो पार्टीबाजी विद इन कांग्रेस 3-4 कांग्रेस है, तो वो अपने आप ही हार जाएंगे, उनसे किसी को हराने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो जो भूपेंद्र हुड्डा सरकार बनाने का दावा कर रही है, दावा तो आज इनलो पार्टी भी कर रही है, दावा तो जज्बा भी कर रही है, दावा कौन सा नहीं कर रही। बहुजन समाज का पार्टी भी कह रही है हम सरकार बढ़ाएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, दावा तो कोई भी कर सकता है। परंतु भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी है और काम के बलबूते पे खड़ी है, नीतियों के बलबूते पे खड़ी है, देश हित में खड़ी है। तो इसलिए पार्टी का कोई मुकाबला हरियाणा में नहीं है।